मुझे डर है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूंगा, वहां पे बहुत सारे डॉग होंगे और वो डॉग मुझे बाइट कर लेंगे, इससे मुझे रेबीज हो जाएगा। कल मेरे घर के ऊपर से एक बैट ऊपर उड़ के गया, उस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे रेबीज हो। मैम, मैं घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, मेरे पास से कोई भी डॉग अगर निकलता है तो मुझे ये लगने लग जाता है कि इसके पास निकलने से ही मुझे रेबीज हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबीज के फोबिया के बारे में। रेबीज से कई लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो डर इतना ज्यादा होता है कि अगर उनके पास से डॉग निकल भी जाए पास से तो उन्हें लगने लग जाता है कि उनको रेबीज हो जाएगा। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों को अगर उनके ऊपर से बैट उड़ के भी चला जाए तो उनको लगता है कि उन्हें रेबीज हो सकता है। कई केसेस में लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं इस डर की वजह से कि बाहर वहां पे डॉग्स होंगे और उसकी वजह से उन्हें रेबीज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं रेबीज फोबिया के अंडर में, रेबीज ओसीडी के अंदर में। उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में इसमें, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक इसको शेयर करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं इस तरह की हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं रेबीज के फोबिया के बारे में। रेबीज का फोबिया, रेबीज में होने वाले जो फोबिया होता है, जिसको हम फियर बोल सकते हैं, एक तरीके का डर बोल सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकते हैं। ये जनरली 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है रेबीज का फोबिया, जिसे हम रेबीज फियर भी बोलते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे इलनेस एंजाइटी, और तीसरा होता है ओसीडी, जिसे हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इन तीनों के बारे में अगर हम एक करके बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है जिसमें हम बात करी है रेबीज फोबिया। इसमें जो पेशेंट है उसमें पेशेंट को हमेशा डर लगा रहता है कि उसे वो जैसे ही बाहर जाएगा तो वहां पर अगर कोई डॉग घूम रहा है तो उस डॉग की वजह से उसको रेबीज हो सकता है। बट द थिंग इज, यहाँ पेशेंट को खुद को अवेयरनेस होती है, उसे पता होता है कि वो जो ये थॉट आ रहा है ये उसका अननेसेसरी थॉट आ रहा है। मतलब उसे ऑलरेडी इस चीज की अवेयरनेस होती है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा है उस डिजीज के बारे में। बट ये जो केसेस होते हैं, ये इस केस को आप तभी डायग्नोज करते हो जब यही सेम चीज उस पेशेंट का 6 महीने तक होती रहे। अगर 6 महीने निकल चुके हैं, 6 महीने तक भी पेशेंट जो है इस थॉट से निकल नहीं पा रहा है, बार बार वो जब भी घर से बाहर निकलता है उसके पास से कोई डॉग पास होता है तो उसे देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे रेबीज हो सकता है, उसका सलाइवा पेट पे लग गया तो मुझे रेबीज हो जाएगा। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, वहां अगर उसने डॉग को देखा तो वो डर जाएगा, उसे लगेगा कि इसको पास आने से मुझे रेबीज हो जाएगा। तो ये है एक अननेसेसरी फियर रेबीज का, जो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है इलनेस एंजाइटी। ये वो पेशेंट्स होते हैं इलनेस एंजाइटी वाले पेशेंट। इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, इन पेशेंट्स को ये पता तो है कि उनके पास थॉट है, बट ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके केस में होता है ये अपने को कंफर्म मान के चलते हैं कि उनको ये चीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेबीज की ही बात करें तो रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। इंक्यूबेशन में रेबीज के अंदर हम कुछ दिन से लेकर, कुछ हफ्तों से लेकर, महीनों से लेकर, कुछ सालों तक का भी है, एज पर सम स्टडीज। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनरली वो स्टडीज के ऊपर है। बट अगर नॉर्मल हम बात करें तो जनरली जिसके सिम्टम्स आते हैं वो पेशेंट को शुरू के 1 महीने से लेकर 1 साल तक आ जाते हैं। अब हो सकता है बहुत रेयरेस्ट केस में ये 20 साल बाद भी किसी को हो जाए, बट वो सबके साथ ऐसा नहीं है और वो बहुत ही रेयर केस है जो ऐसा हुआ है। बट ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स के केस में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि अगर मुझे आज रेबीज की प्रॉब्लम नहीं हुई तो ऐसे स्टडीज में देखा है या फिर मैंने वीडियोस में देखा है या फिर मैंने गूगल में सर्च किया है कि ये मुझे 20 साल बाद भी हो सकता है। तो ये हमेशा उस एंजाइटी में रहते हैं कि अगर मुझे ये नहीं हो रहा तो मुझे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको आज आपने एक मेडिसिन दे दी तो उनको लगेगा कि ये मैंने खाई है, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये एंजाइटी सिर्फ रेबीज के केस में नहीं होती, ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स में होते हैं और डिजीजेस के अंदर भी पाई जाती हैं। और ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनके साथ में ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज वो इस थॉट के साथ में डील नहीं कर पाते और यहाँ उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे पेशेंट्स को जरूरी है कि वो किसी न किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, और इनके ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो होती है ओसीडी। ओसीडी के अंदर होता है कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहता है। वो थॉट उसको बार बार आता रहेगा
कि मुझे ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट है, उसने एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, उसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिला, उसने जाके फिर से कंसल्टेशन ले ली, फिर उसने वैक्सीन लगवा लिया, फिर उसने कहीं और वैक्सीन लगवा लिया, कहीं उसने टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लिया, कभी उसने एंटीबायोटिक्स भी लगवा ली। वो रिपीटेडली एक ही चीज को फ्रिक्वेंटली करते रह रहे हैं। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और ये जो लास्ट की 2 कैटेगरीज है, इससे उस पर्टिकुलर पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर भी फर्क पड़ने लग जाता है। वो जो अपनी डेली की एक्टिविटीज हैं, वो अपनी एक्टिविटीज करने में ही उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब उनके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा कि जब भी वो बाहर डॉग को देखेंगे उनको लगेगा कि नहीं, इससे मुझे ये रेबीज है, ये बाहर खड़ा है, ये मैं बाहर निकलूंगा तो ये मुझे काट लेगा और इसकी वजह से मुझे रेबीज हो सकता है। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो उसका सलाइवा मेरे पैर पे गिर जाएगा, मुझे रेबीज हो जाएगा। तो ये ऐसे जो केसेस हैं, इन केसेस में पेशेंट को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और अपना जितना जल्दी हो सके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस हैं हमारे जो रेबीज के बारे में, जिसमें रेबीज में लोगों को डर लगता है, रेबीज को फोबिया हो जाता है, रेबीज को समझ नहीं आता उनको कैसे बिहेव करना है। और जो सबसे पहली कैटेगरी है जिससे मैंने बात की थी रेबीज फोबिया के बारे में, रेबीज के डर के बारे में, वो कैटेगरी बड़ी कॉमनली पाई जाती है। बिकॉज उस केस में क्या होता है, पेशेंट को पता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। अगर फैमिली वाले थोड़ा सपोर्ट करें तो वो अपने आप को इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जनरली जो रेबीज के पेशेंट्स में अंदर देखी जाती हैं। और रेबीज का डर कुत्ते काटने से, इससे मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ये सारी चीजें इन पेशेंट्स में पाई जाती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेबीज एक्चुअली में होता कैसे है। रेबीज कैसे हो सकता है? रेबीज होगा जब तक वो जो रेबीज वाला एनिमल है, जिस एनिमल को ऑलरेडी रेबीज हुआ है, जब उस एनिमल ने आपको काटा, वो डॉग हो सकता है, वो कैट हो सकती हैं, वो मंकीज हो सकते हैं, वो बैट हो सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी रेबीज से सफर्ड है, इनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो ये जब आपको काटेंगे आपके स्किन के ऊपर, तो इनके सलाइवा से आपकी टिश्यू के अंदर इनका जो वायरस है वो टिश्यू में जाएगा। वहां से ये वायरस आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। पहले ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा, फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करके आपके ब्रेन तक जाएगा और फिर ये पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अब इन केसेस में आपको क्लियर कर पता है कि जब तक वो वायरस आपके बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर नहीं आ रहा, तब तक ये आपको रेबीज हो ही नहीं सकता। बिकॉज वो वायरस जो है वो आके टिश्यू में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पे टिश्यू में रहेगा, तो आपको कोई हार्म वो कॉज नहीं करेगा। अब अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है बार बार कि मेरे पास से डॉग निकल गया तो मुझे रेबीज हो सकता है, तो सीधी सी बात है, वो डॉग अगर निकल के भी जाएगा तो उस केस में आपको हो ही नहीं सकता। बिकॉज उसके सलाइवा में अगर वायरस है और उसका सलाइवा अगर उसे नीचे गिरा भी दिया या किसी जमीन पे लग गया, उस पर अगर आपका पैर पड़ गया, तो उस केस में भी ये वायरस आपके उस टिश्यू के अंदर नहीं आएगा और ये वहां जैसी जमीन में बाहर आएगा तो ये वापस ये इसकी डेथ हो जाती है। जनरली जो रेबीज का वायरस है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जैसे ही बाहर आता है तो वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो इन एनी केस अगर आपके दिमाग में ये थॉट बार बार आ रहा है कि अगर डॉग पास से निकल के चला गया, अगर बैट ऊपर से उड़ के चला गया, या फिर मेरे सामने जो है डॉग्स खेल रहे हैं, उन्होंने सलाइवा मेरे हाथ पे लगा दिया, तो ये सारे के सारे केसेस में आपको रेबीज नहीं आ सकता। बिकॉज जब तक वो वायरस आपके टिश्यू के अंदर एंट्री नहीं लेगा आपके स्किन में, अब वो नाखून मारने से हो सकता है, स्क्रैच से हो सकता है, टिश्यू के बाद भी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में जाने के बाद नर्वस सिस्टम में जाएगा, उसके बाद ही जाकर वो आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट डालेगा और वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। और यही रीजन है कि अगर हम टाइमली वैक्सीनेशन ले लें तो ये वैक्सीनेशन काम करती है आपके टिश्यूज के ऊपर। ये वैक्सीन इस वायरस को जो ये टिश्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कोशिश कर रहा है नर्वस सिस्टम में एंटर होने के लिए, वैक्सीन इसको वहीं पर रोक देती है। इसीलिए हम बार बार ये बोल रहे होते हैं कि अगर आपको वैक्सीनेशन आपने 6 महीना पहले डॉग ने काटा है, आपको डाउट है, और अगर आप अभी तक ठीक है तो आप वैक्सीन ले लीजिए। अभी भी आप सेफ जोन में, अगर आप अभी वैक्सीन ले लेंगे तो ये वैक्सीन अभी भी आपके जो वायरस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये वैक्सीन उसको रोक देगी और ये वैक्सीन उसको टिश्यू में ही रोक देगी, यहाँ से उसको आगे नहीं जाने देगी। एक तरह से इसका रास्ता ये बंद कर देगी और अगर रास्ता बंद हो गया तो ये ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट बच जाएगा। तो इस चीज को हमेशा हमेशा याद रखना है। इसी वजह से इस तरीके का थॉट बार बार अगर आपको आ रहा है तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जब तक सलाइवा पे कांटेक्ट में आ रहा तब तक आपको रेबीज नहीं हो सकता। एंड फर्दर अगर हम बात करें तो कई लोगों के केस में ये डाउट आता है कि मैम मैंने अपना वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज ले लिया था, उसके बाद मेरा वैक्सीनेशन छूट गया,
कई लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि मुझे डॉग बाइट तो आज के 6 महीने पहले हुआ था और मैम अब मुझे डर लग रहा है कि क्या मुझे रेबीज हो सकता है, या वो सोच लेते हैं कि मुझे रेबीज हो जाएगा। तो इन दैट केस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आंसर है यहाँ पे, आपको जब भी ये रियलाइज होता है कि आपको रेबीज वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, आप नहीं ले पाए पिछले सीजन में, तो आप अब जाकर अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट करा सकते हैं। एज पर दी गाइडलाइन रिकमेंडेशन ये होती है एज सुन एज पॉसिबल आपको अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है। दूसरी बात, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैम मैं अभी भी सेफ हूँ। अगर आपको अभी तक सिम्टम नहीं आए हैं डॉग बाइट के बाद में, इसका मतलब है आप सेफ हैं और आप अभी जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत भी अगर वायरस आया है और वो अभी तक आपका वायरस ब्रेन तक नहीं पहुंचा है, उसके पहले अगर आपने वैक्सीन ले ली तो ये वैक्सीन उस वायरस को टिश्यू से में ही रोक देगी। ये वैक्सीन जो है टिश्यू से उसको नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं होने देगी, और वैक्सीन का रोल ही यही है कि वो रेबीज के वायरस को नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं होने देती। तो इस वजह से चाहे 6 महीने बाद भी आपको लग रहा है कि मैम मुझे 6 महीने पहले डॉग बाइट हुआ था, मुझे कंफ्यूजन है, क्या मैं अब जाके अपना वैक्सीनेशन ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन ले लीजिए, आप अभी सेफ जोन में है क्योंकि अभी तक आपको कोई सिम्टम नहीं आए हैं। जनरली साल भर का जो जोन है उसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, बट इसकी जो सिम्टम है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है, वो बहुत वेरी करता है। और साथ ही साथ इसकी जो डोज कितनी है, इसकी साइट कितनी है, कितने अमाउंट में वायरस आपको आपकी बॉडी के अंदर गया है। अगर हाथ के पास काटा है तो डेफिनेट इसको कम टाइम लगेगा ऊपर ब्रेन में ट्रैवल करने के लिए। वहीं अगर किसी को लेग पे काटा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं आपको सिम्टम्स कितने टाइम में आएंगे। इंपॉर्टेंट इज, अगर आपको अभी तक सिम्टम नहीं आई है तो आप रेबीज से डरिए मत, आप जाइए अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लीजिए। अगर पहले ले चुके हैं वैक्सीनेशन तो बूस्टर डोज कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो में पूछ सकते हैं, क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमें रेबीज में कब डरना चाहिए और हमें कब नहीं डरना चाहिए। देखिए, अगर रेबीज के अंदर आपने अगर वैक्सीनेशन ले लिया है तो आपको नहीं डरना है। वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव होती है। वैक्सीनेशन का काम ही यही है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया, इसका मतलब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है रेबीज से। तो इस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपना प्रिकॉशन ले लिया है, अब आप सेफ हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने प्रिकॉशन ले लिया, उसके बाद भी अगर बार बार आप इसके बारे में डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये थॉट आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब है आप अननेसेसरी रेबीज का डर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ पीपल जनरली पाई जाती है। एक कैटेगरी होती है जो रेबीज से बिल्कुल नहीं डरते हैं और वो लापरवाही कर देते हैं। वो ये सोच के चलते हैं कोई बात नहीं, छोटा सा कट है, छोटा सा वुंड है, कोई बात नहीं, वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। दूसरी कैटेगरी वो है जो वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद भी रेबीज से डरते हैं। तो हमें याद रखना है, हमें इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होना, हमें एक बैलेंस रखना है। अगर आपको कोई वुंड हुआ है, अगर आपको कोई डॉग बाइट हुआ है तो आपको अपनी वैक्सीनेशन करवानी है टाइम से। अगर आपने ऑलरेडी फुल कोर्स ले रखा है तो आपको अपना बूस्टर डोज लगवा लीजिए। आपके पास में आपको डाउट है, आपको लग रहा है मैंने बूस्टर अभी जस्ट कंप्लीट किया है, मैंने वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट किया है, अब मुझे लग नहीं रहा, डॉग मुझे नॉर्मल लग रहा है, मैं डॉग को फॉलो भी कर सकता हूँ 10 to 15 डेज के अंदर, तो डॉग को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद अपना बूस्टर डोज ले लीजिए। अगर डॉग के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है ड्यूरेशन में, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इस पूरे पीरियड के दौरान। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इन शॉर्ट, आपको रेबीज से ना तो डरना है और ना ही लापरवाही करनी है। अगर आपको डॉग बाइट होता है तो आपको अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना है, और वैक्सीनेशन करवाने के बाद में अब आपको रिलैक्स होके रहना है। आपको उसके बारे में बार बार सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, बहुत ज्यादा सर्च नहीं करनी है। आपने वैक्सीन लगवा लिया है, अब आप सेफ कैटेगरी के अंदर है। अगर आप वैक्सीन लगवाना भूल गए हैं या नहीं लगवा पाए किसी कारणवश और आप अभी तक नॉर्मल हैं, तो जाइए अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। इसका मतलब आप अभी सेफ जोन में ही हैं। वैक्सीन आपके लिए अभी भी आने वाले टाइम पे काम कर देगी, तो उस पर डरिए नहीं, बट साथ ही साथ इसमें लापरवाही भी नहीं करिए, बिकॉज रेबीज एक फेटल डिजीज है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में, प्रिवेंशन के रिगार्ड में बात करते हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। थैंक यू।